यहेजकेल की किताब में यहेजकेल और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना एक क्रीचर को देखते हैं, यानी एक प्राणी को देखते हैं जिसके 4 चेहरे हैं। आज हम इसके भेद को देखने जा रहे हैं क्योंकि ये गॉस्पेल से जुड़ा है। अब ये जो भी प्राणी है ये यहूदियों के लिए पजल बना हुआ है क्योंकि इसमें मसीह की भविष्यवाणी छुपी है। इसके लिए हमें इसके चारों चेहरों को देखना होगा। इसकी शुरुआत होती है गिनती यानी नंबर्स के 2nd चैप्टर से। उसकी दूसरी आयत में ऐसा लिखा है कि सब लोग अपने अपने झंडे बनाएंगे। दरअसल इजरायलियों के पास 12 तरह के एम्बलम थे, यानी कि झंडे थे। इसे आप बैनर भी कह सकते हैं, लेकिन इनमें मेन थे 4: यहूदा, रूबेन, एप्रेम और दान। और बाकी के 3-3 गोत्र इनके पीछे ही रहेंगे, लेकिन उनका भी अपना अपना झंडा था। जब आप चारों लीडर्स और इनके झंडे के बारे में यानी बैनर के बारे में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये चारों निशान वहां दिए हैं। अब यहूदा का सिंह तो बहुत ही फेमस है। एप्रेम का निशान था ऑक्स का यानी कि बैल का। रूबेन का बैनर था इंसान की तरह। और दान का बैनर पहले सांप से दिखाया जाता था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके एक बाज जिसने पंजों में सांप पकड़ा हुआ है ऐसा बनाया गया। अब परमेश्वर ने इजरायलियों को यह भी बताया था कि किस तरह से अपने कैंप्स खड़े करने हैं। आपको याद होगा कि बिलाम श्राप नहीं दे पाया था क्योंकि उसने पहाड़ से देखा था क्रूस के निशान को इजराइल की कैंपिंग में। लेकिन आप बैनर पर बने हुए इन चारों निशानों को देखिए जो कि लीडर्स के निशान थे, क्योंकि यहेजकेल और यूहन्ना जिस क्रीचर को देखते हैं उनमें यही 4 चेहरे दिखाई देते हैं। अब हम इन्हें देखने जा रहे हैं गॉस्पेल्स में यानी कि इंजील में, यानी सुसमाचार की पत्रियों में, क्योंकि ये यीशु मसीह को दिखाते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। मत्ती 1:1 में दिया है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। दरअसल ग्रीक भाषा में जब ये ट्रांसलेट किया गया तो ये ऐसे नहीं लिखा था, ये लिखा था दाऊद की संतान और अब्राहम की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ये बाइबल हब के सारे ही ट्रांसलेशन है, यहाँ ऐसे ही लिखा है। यहाँ पर पहले सन ऑफ डेविड आया है, उसके बाद सन ऑफ अब्राहम आया है। अब जिसने भी हिंदी में काबिल बनते हुए इसे ठीक करने की कोशिश की है, यानी कि सीक्वेंस को अब्राहम पहले लगाया है, डेविड बाद में लगाया है, क्योंकि अब्राहम पहले आया है, डेविड बाद में आया है, तो चलो मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन मत्ती में डेविड को पहले लिखवाने का मकसद था, डेविड किंग था। मत्ती में वंशावली दी भी इसीलिए है क्योंकि राजाओं की वंशावली होती है। और मसीह यानी कि किंग जीसस ये आने भी दाऊद के वंश से थे जो कि यहूदा का सिंह है। अब मरकुस की इंजील आती है जो यीशु को सर्वेंट दिखाती है, यानी कि ऑक्स की तरह। जब आप मरकुस की इंजील पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह सीधे आते ही काम पर लग गए, चंगाई और छुटकारा करने में लग गए एक सेवक की तरह। और जानते हैं वंशावली क्यों नहीं दी है मरकुस में? क्योंकि गुलामों की कोई भी वंशावली नहीं होती, बस वो एक बैल की तरह काम करने में लग जाते हैं। अब जब आप लूका की इंजील पढ़ते हैं तो उसमें यीशु मसीह को सन ऑफ मैन आदम की संतान या मनुष्य का पुत्र करके बुलाया गया है। और इसमें जो वंशावली दी है वो भी इसीलिए दी है क्योंकि आदमियों की वंशावली होती है और ये जाति भी आदम तक है, देखिएगा। जबकि मत्ती की इंजील सिर्फ अब्राहम तक जाती है। अब आता है यूहन्ना का गॉस्पेल जिसमें यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का पुत्र करके बुलाया गया है। और इसमें वंशावली इसलिए नहीं दी क्योंकि परमेश्वर की कोई वंशावली नहीं होती है। परमेश्वर कहीं से नहीं आया, वो खुद आया, इसीलिए तो वो खुदा है। अब ईगल जो है ये सबसे ऊंचा उड़ने वाला क्रीचर है, इससे ऊंचा कुछ नहीं उड़ता। और रूत की पत्री में बोआज रूत से कहता है कि इजराइल के परमेश्वर के पंखों तले तू शरण लेने आई है। और मलाकी की किताब में आप पढ़ेंगे कि उसके विंग्स में चंगाई है, यानी कि उसके पंखों में चंगाई है। पुराने नियम में कहीं ना कहीं नए नियम को छुपाया गया है और नए नियम ने पुराने नियम को खोल दिया है। सबको जय मसीह की।